हम कछुए और खरगोश की कहानी अनेक वर्षों से सुनते आ रहे हैं, या हम ये कहें कि पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं कि कछुआ जीत जाता है और खरगोश सिर्फ इसलिए हार जाता है क्योंकि वो बीच में रेस्ट के लिए रुक जाता है। इस कहानी के पीछे जो मुख्य उद्देश्य, इसमें मानव जीवन के ज्ञान का रहस्य दिया हुआ है कि जो भी प्राणी पृथ्वी में जन्म लेता है, इस माया रूपी जन्म मरण के बंधन में पहुंच जाता है, तो उसे अपना जीवन एक कछुए के समान रखना चाहिए जो एक गति से ही चलता जाए, क्योंकि उसे जानता है कि हमें यह जिंदगी की रेस है, इस जिंदगी की रेस को वहां तक पहुंचाना है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म हुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित है। वो जहां रेस खत्म होने का स्थान है कछुए खरगोश का, वो हमारी मृत्यु का समय है। और जहां से कछुए खरगोश की दौड़ चालू होती है, रेस चालू होती है, वो हमारे जन्म का समय है। जो प्राणी जन्म से लेकर मृत्यु तक एक गति में चलता रहता है, उसका जीवन खुशी से, मस्ती से और जीत की ओर, अर्थात वास्तविकता में वो पुरुष जीता जो एक जैसा चलता रहा। उसे ये हाव नहीं रही, मेरे को तेज जीवन में बहुत तेजी से चीजों को कमाना, धन अर्जित करना, मान अर्जित करना, शिक्षा बहुत तेजी से अर्जित कर लेना। किसी भी फील्ड में अगर आप तीव्र गति से भागेंगे, क्योंकि हर चीज प्रकृति से बंधी हुई है, तो आप आग जाके सो ही जाएंगे। ये प्राकृतिक चीज है, और सोएंगे नहीं तो किसी गड्ढे में गिर जाएंगे। क्योंकि जो प्रकृति ने अपनी गति बनाई हुई है, उसी प्रकृति के अंदर आप हैं, हम हैं। और यदि हम प्रकृति से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो ये प्रकृति का मूल कार्य ही है, ये सबको एक रूप में लाना। आप ज्यादा पहाड़ों को खोदेंगे, गड्ढे खोदेंगे, सुरंग निकालेंगे, या और भी डायमंड या कोई रत्न निकालने के लिए खुदाई की जाएंगी, तो उसे प्राकृतिक चीज बिगड़ेगी, और प्राकृतिक चीज बिगड़ेगी तो कुछ न कुछ हानि निश्चित है। यही यदि हमारे जीवन में गति की समानता रखी जाए, आपको संतुष्टि आ जाए। वो गति की समानता कब संभव है? जब आपको संतुष्टि आ गई, आपके पास जो कार है आप उसमें सेटिस्फाई हैं, क्योंकि वो अच्छे से चल रही है, आपको गंतव्य तक पहुंचा रही है। और यदि आप मान सम्मान और दिखावे के लिए बड़ी कार लेना चाहते हैं, तो आप खरगोश की भांति कार कर रहे हैं। आपको एक स्थान पर जाके रुकना ही पड़ेगा, ये प्राकृतिक चीज है। और आप कछुए के समान गति रखेंगे कि आप जीवन को, क्योंकि आप जानते हैं जीवन है, ये मूवी के समान है, फिल्म के समान है, ये एक समय जाके खत्म ही होना है। परमात्मा आत्मा से मिलना चाहता है, आत्मा परमात्मा से मिलना चाहता है। हमारी बुद्धि अभी जो कार्य कर रही है, मैं जो बोल रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं, ये सिर्फ इस शरीर तक सीमित है। जब तक ये शरीर है तब तक आपकी बुद्धि विवेकीय कार्य करेंगे, और जैसे ही गए तो जितने भी आप आडंबर, जितने भी सब चीजें यहाँ सामने देख रहे हैं, ये किसी भी काम के नहीं। और जब किसी भी के काम के नहीं, तो आप वर्तमान को क्यों नहीं जी रहे? आप भविष्य की चिंता में वर्तमान को खोल रहे हैं। और सबसे बड़ा ज्ञान यह है, कई लोग हम मनुष्य को बेवकूफ क्यों बनाते हैं? जानवर क्यों नहीं बेवकूफ बन पाता है? वो वर्तमान में चल रहा होता है, उसे अभी भोजन चाहिए, उसे अभी घूमने जाना है, उसे अभी खेलना है। हम भविष्य की युग में रहते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि भविष्य को हम निर्मित करेंगे। राम का भविष्य राम नहीं निर्मित कर पाए,
कृष्ण का भविष्य कृष्ण नहीं निर्मित कर पाए, बुद्ध का भविष्य बुद्ध नहीं निर्मित कर पाए। निर्माण करता तो कोई और है ना, हम आप तो भोगी हैं सिर्फ। और इस भोग वाले शरीर में बुद्धि जो दी है उसका स्थान भी सबसे ऊपर इसीलिए रखा है। हमारे मूर्खता वाले कार्य जो हैं वो इस स्थान से नहीं ध्यान रखिए उपजते हैं, वह हमारी वासनाओं से उपजते हैं, वो नीचे आने से उपजेंगे। वासना के लिए कोई चीज दिखेगी, कोई चीज सुनने में आएगी, तब हमें वो चीज चाहिए, करनी है। और वर्तमान हमें अपना खराब करना है। इस संसार में वही प्राणी संतुष्टि प्राप्त कर सकता है जो वर्तमान को देखते हुए जिएगा। और यदि आप भविष्य को देखते हुए जिएंगे तो आप अपने जिंदगी के अंत में अपने आप को उस खरगोश के भांति ही पाएंगे जो कथा आपने बचपन में सुनी थी।